अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव जिसे अब फजूल में ही लटकाया जा रहा है। राइटर अगर इसे ख़त्म करना चाहे तो 2 एपिसोड्स ही काफ़ी हैं इसे वाइंड अप करने के लिए, लेकिन अभी इसे शायद वाइंड अप करना ही नहीं, तभी तो लटक रहा है। अब सुंबल थाने पहुंच जाती है माँ का चेक लेकर। ये देखिए, मेरी माँ ने आबदा बेगम से चेक लिया है ताकि वो आली को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवा सके। आबदा बेगम तो यहाँ से चली जाएंगी। क्या आपको अब भी आली की बेगुनाही पर यकीन नहीं आया? तो पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, हम ऐसे यकीन नहीं कर सकते, ये कोई सबूत नहीं है। हालांकि उस पर आबदा बेगम के साइन तो हैं, चाहे जाली ही सही। यहाँ पर पुलिस वाले एतबार कर सकते थे, आली को छोड़ सकते थे, लेकिन ड्रामा चूंकि लटकाना है इसलिए उन्होंने एतबार किया ही नहीं। ऐसे में सुंबल परेशानी के आलम में आली से मिलती है तो आली उसे देखते ही भड़क उठा। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? पहले तुम्हारी माँ आई थी ड्रामा करने, अब तुम आ गई। तुम जानती हो कि मुझे सब मालूम है, तुम्हारी माँ को साथ के बारे में सब कुछ पता है, फिर भी मुझे नहीं बताना चाहती और ऐसे में मुझसे माफ़ी मांगने आई थी, ममता की दुहाइयाँ देने आई थी। वेरी गुड, काफ़ी ड्रामाई फैमिली हो तुम लोग। तो यहाँ पर सुंबल कहने लगी, साथ के बारे में मैं भी जानती हूँ। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स के सिलसिले में पकड़ा गया है, अब दुबई जेल में है। यहाँ पर तो आली सर पीट कर रह जाता है। क्या कह रही हो तुम सुंबुल? मैंने उससे निशा का बदला लेना था। जब तक मैं उसे अपने हाथों से ना मारता मुझे तसल्ली ना आती, चैन ना आता। तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं छुड़वाया? अब तो वो रोने लगा और सुंबुल आली की ये हालत देखकर परेशान हो गई कि आखिर इसे सुकून कब आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि सुंबुल भी चाहती है कि आली सुकून में आ जाए, रिलैक्स करे, लेकिन आली तो दिन ब दिन डिस्टर्ब होता जा रहा है। दूसरी तरफ अलमास बेगम पहुंच गई आबदा बेगम के पास। इतना बड़ा धोखा! तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। निशा की जान तक ले ली तुम लोगों ने, लेकिन मैंने कोई केस नहीं किया तुम लोगों पर, आली का साथ नहीं दिया, हालांकि वो अब मेरा दामाद है। फिर भी तुमने मुझे गलत साइन करके दिए, नकली साइन करके मुझे चेक क्यों थमा दिया? तो यहाँ पर आबदा बेगम कहने लगी, पहली बात, निशा का गुनहगार सिर्फ साथ नहीं है, तुम भी बराबर में शरीक हो, क्योंकि तुम अच्छे से जानती थी साथ कैसा इंसान है और निशा कितनी भोली भाली सी। तो तुमने ये रिश्ता हमें दिया ही क्यों, ये रिश्ता करवाया ही क्यों? दूसरी बात, चेक वाले मामले से अब मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरी तरफ से आली आज जेल से रिहा होकर आ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। दुबई थाने से अपने बेटे को रिहा करवाऊंगी और यूके लेकर चली जाऊंगी और यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे हम लोग। अलमास को तो अपनी फिक्र पड़ गई, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम आबदा? मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। तुम जानती हो कि आली अगर रिहा हो गया तो सुंबुल की जिंदगी अजाब कर देगा, सुंबुल उससे खुला नहीं लेगी। तुम कुछ तो मेरी मदद करो, मैंने भी तो तुम्हारा साथ दिया था। तो आबदा भी गुस्से से कहने लगी, तुम और तुम्हारी बेटी जाओ बाहर में, मुझे तुम लोगों से कोई कंसर्न नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। दूसरी तरफ अब आसिम भी सुंबुल के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है आली की रिहाई के लिए, लेकिन आली को रिहा करना अभी तक पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंस्पेक्टर ने बता दिया कि जिसने केस फाइल किया है वही अगर केस वापस लेगा तभी आली रिहा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। होप सो यहाँ पर अब आसिम आबदा बेगम के पास जाए और आबदा बेगम जाते जाते ये नेक काम कर ही जाए कि आली को रिहा करवा जाए। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आबदा बेगम जाते जाते आली को रिहा करवा कर जाएगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।